नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा माना गया था। तो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार जो था वो केवल कण जैसा माना गया था। तो सही आंसर होगा केवल कण। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह इलेक्ट्रॉन के गिरने को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड ने कहा था कि जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अंत में नाभिक में गिर जाता है, तो उसके बारे में ये बता नहीं पाया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है फिर भी वह नाभिक में गिरता क्यों नहीं। इस समस्या को किसने स्पष्ट किया था। तो इसके बारे में बताया था बोहर ने। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। इसका बी ऑप्शन है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो यह नियम है, इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण का नियम। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल की एक सीमा यह थी कि यह, तो इसकी कमी कौन सी थी रदरफोर्ड की। तो वह थी बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। तो जो स्पेक्ट्रम है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही रदरफोर्ड ने बताया था, जबकि बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए वह स्पेक्ट्रा को व्याख्यित या उसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या की परिभाषा होती है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और यदि परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रल परमाणु में परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व में 17 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो 17 ही होगी और वह परमाणु होता है क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या का प्रतीक क्या है। तो इसे हम कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो वह है 1। परमाणु क्रमांक 1 जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है Z प्लस N, Z यहाँ पर परमाणु संख्या है
अब परमाणु संख्या हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को, और n बराबर यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ देते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। तो सही ऑप्शन होगा ए।